हेलो बच्चों, आज हम हिंदी नवीन पल्लव चैप्टर 13 जो कि है चैप्टर 13 की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने रेफ और पदेन के चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, यह हमने सीखा था। और आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 13 की एक्सरसाइज समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 हिंदी नवीन पल्लव रेफ और पदेन के चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, यह आपको मैंने पहले भी बताया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेफ ऊपर से हम ये चिन्ह लगाते हैं और पदेन के भी हम नीचे की तरफ से ये दो तरह से लगाए जाते हैं, हल्का सा तिरछा करके और फिर उल्टे वी की तरह। ये तीनों ही र की साउंड जब हमें आती है तब हम ये लगाते हैं। जैसे शब्द है सूर्य, सू के बाद र की साउंड आई है तो हमने य के ऊपर रेफ का चिन्ह लगाया है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के उचित अक्षर पर रेफ पदेन के चिन्ह लगाकर सही शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों पर आपको यह चिन्ह लगाने हैं। जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है कम। सही शब्द क्या होता है? कर्म। कम भी होता है शब्द, लेकिन हमें यहाँ पर ये चिन्ह लगाने हैं तो हम क्या लिखेंगे? कर्म। क के बाद र की साउंड है तो हम म के ऊपर यह रेफ का चिन्ह लगाएंगे, कर्म। इसके बाद है बच्चों आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखा हुआ है, आशीर्वाद। तो सही शब्द हम क्या बोलते हैं? आशीर्वाद। शी के बाद र की साउंड आई है तो हम व पर ना लगा के हम व पे जो आ की मात्रा है उसके ऊपर हम यह चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब र की साउंड के बाद जो अक्षर लिखा हुआ है अगर उस पर कोई मात्रा है तो हम उस अक्षर पर न लगाकर उस मात्रा पर वह चिन्ह लगाते हैं। तो सही शब्द क्या होगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद के बाद है बच्चों मर्यादा। मर्यादा लिखा हुआ है, सही शब्द होता है मर्यादा। अब र के बाद हमें य पर लगाना है, लेकिन हम य पर ना लगा के य पर जो आ की मात्रा है हम उसके ऊपर यह चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों गदभ गधब। सही शब्द होता है गर्धब। तो हम ग के बाद र की साउंड आई है तो हमने द के ऊपर यह चिन्ह लगाया है, गर्धब। उसके बाद है बर्तन। बर्तन, बतन लिखा हुआ है ना, तो हमें र की साउंड आई है ब के बाद और फिर हमने त के ऊपर ये रेफ का चिन्ह लगा दिया है। तो सही शब्द क्या बनेगा बच्चों? बर्तन। इसके बाद आ जाए बच्चों चम लिखा हुआ है और हम क्या बोलते हैं? चर्म। चर्म। च, च के बाद र की साउंड है तो म के ऊपर हम यह रेफ का चिन्ह लगाएंगे, चर्म। इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों समाट। समाट लिखा हुआ है और हम क्या बोलते हैं? सम्राट। सम्राट। तो हम यहाँ पर म के नीचे यह चिन्ह लगाएंगे, सम्राट। सम्राट के बाद है ग्रंथ लिखा हुआ है और सही शब्द होता है ग्रंथ, तो हम ग के नीचे यह चिन्ह लगाएंगे, ग्रंथ। ग के नीचे ये चिन्ह लगाएंगे हम, ग्रंथ।
ग्रंथ के बाद बच्चों लिखा हुआ है टक। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो शब्द नीचे से घुमावदार होता है, अक्षर, जो अक्षर नीचे से घुमावदार होता है, वहां पर हम उसके नीचे ये पदेन का दूसरा रूप, जो कि हम उल्टे वी की तरह लगाते हैं। तो यहाँ पर ये टक लिखा हुआ है। सही शब्द क्या होता है? ट्रक। ट के नीचे हम यह उल्टा वी लगाएंगे, तो सही शब्द क्या बनेगा? ट्रक। ट्रक के बाद है डिल। डिल लिखा हुआ है, ड पर छोटी ई की मात्रा, डिल। ड पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर ड नीचे से घुमावदार है, तो हम यहाँ पर ड के नीचे यह पदेन का दूसरा रूप ड्रिल, यह दूसरा चिन्ह लगाएंगे, तो ये शब्द हम क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रिल। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति में है पसंद लिखा हुआ है, प स आधा न और पूरा न, तो सही शब्द क्या बनेगा? प्रसन्न। प्रसन्न। प के नीचे हम यह तिरछा चिन्ह लगाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, पदेन का ही रूप है। पदेन के दो रूप हैं, एक उल्टा वी और एक थोड़ा सा हम तिरछा करके लगाते हैं। प्रसन्न। प्र, प के नीचे र की साउंड आ रही है प के साथ, तो हम ये प में लगा देंगे। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, जो खड़ी पाई के अक्षर होते हैं उनके साथ हम ये चिन्ह लगाते हैं। प्रसन्न, तो सही शब्द क्या बनेगा? प्रसन्न। प्रसन्न के बाद है बच्चों प्रतीक लिखा हुआ है, और सही शब्द हम क्या बोलते हैं? प्रतीक। प्रतीक। प में र की साउंड आई है ना, तो हम यहाँ पर प के नीचे यह चिन्ह लगाएंगे। प्रतीक। प्रतीक। प्रतीक के बाद है बच्चों गदन। गदन लिखा हुआ है और हम क्या बोलते हैं? गर्दन। गर्दन। तो ग के बाद र की साउंड है, तो हम द के ऊपर ये रैफ का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है बच्चों नस लिखा हुआ है, न स नस, नर्स। क्या होता है सही शब्द? नर्स। र की साउंड न के बाद है, तो हम स के ऊपर यह चिन्ह लगाएंगे, रैफ का यह चिन्ह हम लगाएंगे। नर्स। नर्स के बाद लिखा हुआ है पाक। पाक। पाक लिखा हुआ है, यहाँ पर क के ऊपर, पा के बाद र की साउंड है, तो इसलिए हम क के ऊपर रैफ का यह चिन्ह लगाएंगे। पार्क। तो सही शब्द क्या बनेगा? पार्क। तो एक बार मैं इन शब्दों को फिर से पढ़ देती हूँ। कर्म, आशीर्वाद, मर्यादा, गर्दभ, बर्तन, चर्म, सम्राट, ग्रंथ, ट्रक, ड्रिल, प्रसन्न, प्रतीक, गर्दन, नर्स, पार्क। सभी बच्चे इन शब्दों को पढ़ने का बार बार अभ्यास करेंगे और अपनी हिंदी पल्लव की किताब में इनको बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है चित्रों को देखकर नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर आपको उनके नाम लिखने हैं। पहला चित्र है ट्रक। ट, ट के नीचे पदेन के चिन्ह क, ट्रक। दूसरा चित्र है वर्षा। व, षटकोण, आ की मात्रा और आ की मात्रा के ऊपर रैफ का चिन्ह। वर्षा। व के बाद र की साउंड है, षटकोण पर हमें यह लगाना था, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा है, तो इसलिए हम आ की मात्रा पर यह चिन्ह लगाएंगे। ट्रक, वर्षा। इसके बाद है बच्चों ट्रॉम। ट्रा, ट पर नीचे पदेन का चिन्ह, आ, म, ट्रॉम। ट्रॉम के बाद है बच्चों, आप स्क्रीन पर और दूसरे चित्र देख सकते हैं, क्रेन। क्रेन, क के साथ हमें र की साउंड आ रही है ना, क्रेन। तो यहाँ पर हम पदेन का जो तिरछा वाला रूप मैंने आपको बताया ना, जो चिन्ह लगाते हैं, वह यहाँ पर हम लगाएंगे।
इसके बाद है ग्रंथ, ग के ऊपर बिंदी, अन की बिंदी आ रही है ना, अंक की साउंड आ रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद र की भी साउंड है, ग्रंथ। तो यहाँ पर हम यह चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है सम्राट, सम्राट। म पर आ की मात्रा है और आ की मात्रा के साथ हम यह चिन्ह, म के साथ हम यह चिन्ह लगाएंगे। म पर हम नीचे यह चिन्ह लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सम्राट। इसके बाद बच्चों आती है सुलेख की बारी। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं जो आपको बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखने हैं। पहला शब्द है धम, धर्म। धम मैंने आपको बोला है क्योंकि यहाँ रेफ की मात्रा म के ऊपर लगी हुई है ना, तो यहाँ पर धर्म। दूसरा शब्द है प्रेम, पर्वत, ड्राइवर। तो सभी बच्चे इन सभी शब्दों को बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। अपनी हिंदी पल्लव की किताब में आज आपको यह काम पूरा करना है। सभी बच्चे इस लेसन को 2-3 बार पढ़ेंगे। जितनी बार आप इस लेसन को पढ़ेंगे आपको यह सारे शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, आज आपका होमवर्क यही है, आपको यह लेसन फिर से पढ़ना है और आपको पेज नंबर 60, 61 अपनी हिंदी पल्लव की किताब में पूरा करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।